दोस्तों कहा जाता है कि पति और पत्नी के रिश्ते को पवित्र माना जाता है क्योंकि शादी के समय जब साथ फेरे होते हैं तो उस समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में ऐसा होता है कि एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मुरादाबाद और उस जिले में एक थाना पड़ता है भोजपुर और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मेदिनीपुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है हरदयाल। दोस्तों जो हरदयाल होते हैं उनकी आयु लगभग 32 वर्ष होती है। हरदयाल के जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम कल्लू सिंह होता है। दोस्तों जो हरदयाल होते हैं उनकी पत्नी का नाम रिंकी होता है। दोस्तों हरदयाल की शादी 2011 में एक जिला पड़ता है संबल और उस जिले में एक थाना पड़ता है असमोली और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नियावली। उस गांव के रहने वाली एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम होता है रिंकी। दोस्तों रिंकी के साथ उनकी शादी होती है। दोस्तों शादी होने के पश्चात इनके 3 बच्चे होते हैं। दोस्तों जिसमें एक बेटा होता है और 2 बेटी होती हैं। बेटे का नाम कुशल होता है जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष होती है और बेटी का नाम होता है खुशी जिसकी आयु 4 वर्ष होती है और दूसरी बेटी का नाम होता है खुशबू जिसकी आयु 11 वर्ष होती है। दोस्तों जो हरदयाल होते हैं वो मुरादाबाद में ही एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। दोस्तों उसी से मजदूरी कर वो अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। मगर वो जो हरदयाल होते हैं वो शराब पीने के आदी होते हैं और इसी कारणवश वो शराब पीने के पश्चात अपनी पत्नी से घर जाकर झगड़ा किया करते थे। दोस्तों उनकी इस हरकत से उनकी जो पत्नी होती है वो परेशान हो जाती है और इसके पश्चात क्योंकि वो दारू पीने के पश्चात अक्सर घर में झगड़ा किया करते थे। दोस्तों वो उनसे परेशान हो जाती है और इसके पश्चात उनकी पत्नी का जो हरदयाल होते हैं हरदयाल का एक भतीजा होते हैं जिसका नाम होता है सुनेपाल पुत्र रूप सिंह। दोस्तों जो सुनेपाल होता है उसकी आयु उनकी पत्नी से 5 साल कम होती है मगर वो दिव्यांग होता है, उसकी शादी नहीं होती है। इस कारणवश उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है रिंकी का उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है क्योंकि जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है हरदयाल वो तो नौकरी करने के लिए चले जाते थे, घर पर वो अकेली रहती थी और जो सोनूपाल होता है वो भी घर पर रहा करता था। इसी बीच उनका प्रेम प्रसंग हो जाता है और लगातार चलता रहता है। दोस्तों उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार चलता रहता है मगर उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है हरदयाल उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। लगातार कई महीनों तक इनका जो प्रेम प्रसंग है वो चलता रहता है। दोस्तों इस घटना से कुछ दिन पहले जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है हरदयाल को इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। दोस्तों जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और उनका जो भतीजा होता है वो उसको भी डांटते हैं। डांटने के पश्चात उनका जो प्रेम प्रसंग है वो फिर भी जारी रहता है। दोस्तों इसी बात को लेकर जो हरदयाल होते हैं वो आए दिन अपने घर में झगड़ा किया करते थे। दोस्तों इसी तरह जो उनकी पत्नी होती है वो अपने पति से इतनी परेशान हो जाती है कि वो उनके भतीजे के साथ मिलकर अपने ही पति को मारने की प्लानिंग बनाती है। प्लानिंग के अनुसार 2 अप्रैल सन 2024 की रात लगभग 6 या 7 बजे का समय होता है। जो हरदयाल होते हैं वो ड्यूटी कर आते हैं और वो शराब पीकर आते हैं। आने के पश्चात वो अपने घर में झगड़ा करने लगते हैं, उनकी पत्नी को डांटते हैं, मारपीट करते हैं और इसके पश्चात जो झगड़ा होता है वो शांत हो जाता है। इसके पश्चात उसके जो पति होते हैं वो सो जाते हैं। सोने के पश्चात जो रिंकी होती है वो अपने प्रेमी से कहते हैं कि आज मौका है, आप किसी भी तरह से इसकी हत्या कर दें। दोस्तों वो उसको बुला लेती है और बुलाने के पश्चात वो दोनों मिलकर उसकी रुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है रिंकी वो एक प्लान बनाती है कि जिससे कि हम पर किसी भी व्यक्ति को शक ना हो। दोस्तों वो कहती है कि आप मेरे हाथ पैर बांध दें जिससे कि मैं कोई भी व्यक्ति पूछे तो उससे ये कह सकूं कि अज्ञात लोगों ने मेरे पति की हत्या कर दी और मेरे हाथ पैर बांध गए। दोस्तों वो उसके हाथ पैर बांध देता है और इसके पश्चात वो जो रिंकी होती है वो कमरे में सो जाती है और उसका जो प्रेमी होता है वो अपने घर के लिए चला जाता है। इसके पश्चात 3 अप्रैल दिन बुधवार के समय सुबह के समय उनकी एक बेटी उठती है और जब बेटी अपनी माता जी को उसके हाथ पैर बंधे हुए देखती है तो वो शोर मचाने लगती है। दोस्तों जैसे ही वो शोर मचाती है तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो उसके शोर को सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात वो देखते हैं तो जो हरदयाल होते हैं हरदयाल मृत पड़े हुए होते हैं और इसके पश्चात वो आगे देखते हैं तो जो उनकी पत्नी होती है उनके भी हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। इसके पश्चात जो लोग हैं वो हरदयाल को देखते हैं तो उनका जो गला होता है गले पर कुछ चोट के निशान होते हैं। इसके पश्चात
जो लोग होते हैं वो एक थाना पड़ता है भोजपुर, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात जो हरदयाल होते हैं उनके सबको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उनके परिवार वालों से पूछताछ करती है। दोस्तों जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रिंकी, रिंकी से पूछताछ करती है तो जो रिंकी होती है वो बताती है कि अज्ञात लोगों ने मेरे पति की हत्या की और वो मेरे हाथ पैर बांधकर गए थे। तो इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों पुलिस के जांच के दौरान पता चलता है कि जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रिंकी, रिंकी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोस्तों जो पुलिस होती है वो मृतक की पत्नी जिसका नाम होता है रिंकी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है और उसे थाने ले जाती है। थाना ले जाने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले इधर उधर की बातें करती है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो उसका प्रेमी होता है उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लेती है। सीओ ठाकुर द्वारा राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस ने 5 अप्रैल सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रिंकी और उसका प्रेमी जिसका नाम होता है सोनेपाल, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है और इनके पास से इस हत्याकांड में जो उपयोग किया गया जो रुपट्टा होता है उसको भी बरामद कर लिया है। दोस्तों इन दोनों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों इस पत्नी को क्या सजा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जब शादी होती है शादी के समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं, मगर आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों हर कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है अमृत विचार न्यूज, पंजाब केसरी न्यूज, अमर उजाला न्यूज, इंडिया H1 न्यूज और सुराग ब्यूरो न्यूज, पत्रिका न्यूज और हिंदुस्तान न्यूज, JK27 न्यूज और काका जी न्यूज, इन सभी न्यूज से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।